जी ठीक है। ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति, परंतु बनेंगे कब? जब वो परमात्मा डायरेक्शन पर अकर्म का खाता बनाएंगे। तो अकर्म का खाता बनाने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है कि हम ज्ञान का मंथन करें। आज का विषय है भगवानोवाच निश्चय बुद्धि विजयंती प्रीत बुद्धि विजयंती। ये भगवान ने कहा है। अब ये कहां तक ठीक है, आप क्या समझते हैं? ये ईश्वरीय महावाक्य का अर्थ और महत्व क्या है? कौन बताएगा इसका अर्थ और महत्व? निश्चय बुद्धि विजयंती प्रीत बुद्धि विजयंती, क्या कहना चाहता है बाबा हमें? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। विश्वास 100% में होगा, निश्चय मतलब संशय नहीं है उसमें। किस पर निश्चय? बाबा जी भाई बाबा पे निश्चय बुद्धि आप पे निश्चय बुद्धि होगा तो अपने आप में सुधार करेगा भाई जी। निश्चय बुद्धि होगा तो उसका अपने आप सुधार करेगा। तो बाबा से प्यार होगा। भाई जी विपरीत बुद्धि होगी तो बाबा पे नहीं, विपरीत बुद्धि नहीं है भाई जी, यहाँ पर विपरीत बुद्धि कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ दो ही शब्द है, प्रीत बुद्धि विजयंती निश्चय बुद्धि विजयंती, बस। हमने नेगेटिव कुछ नहीं लिया यहाँ पर। तो फिर अपने आप में सुधार करेगा, अपने में। चलो देखते हैं अब इसको। ईश्वरीय महावाक्य अर्थ और महत्व। निश्चय बुद्धि विजयंती का अर्थ क्या है? जिन आत्माओं को परमात्मा पर पूर्ण निश्चय है वो हर स्थिति में विजयी होते हैं। हर स्थिति में विजयी होते हैं। वो हार में भी विजयी होते हैं। उनकी कोई हार नहीं होती, उनका कोई नुकसान नहीं होता। निश्चय बुद्धि आत्मा को किसी भी परिस्थिति में अस्थिरता या अशांति नहीं हो सकती। उसे मालूम है मेरा सिर कटना था, कट गया, अच्छा हुआ, हिसाब बराबर हो गया, मैं जाके दूसरा शरीर लेता हूं। मैंने पेपर पास किया, मैं हलचल में नहीं आया, मैं स्थिर बुद्धि रहा। क्योंकि हमारी जो सफलता है वो है स्थिर बुद्धि होना, अचल अडोल होना। हम अचल अडोल हैं, हम स्थिर बुद्धि हैं, तो हम निश्चय बुद्धि विजयंती है। बाकी संसार के अंदर कुछ भी नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये तो जिसके पास पैसे जाने थे उसके पास चले गए, जिसके पास जो चीज जानी थी उसके पास चली गई। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। निश्चय बुद्धि हर अवस्था में स्थिर रहेगा। जिसको निश्चय है, जिसको डाउट है, ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, अरे भाई ऐसे ऐसे कैसे करते रहो। तो प्रीत बुद्धि विजयंती का अर्थ क्या है? जो आत्मा परमात्मा से सच्चा प्रेम रखती है वह हर कठिनाई पर विजय पा लेती है। उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। प्यार जो है कभी थकने नहीं देता। जिसके छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि एक बहन जो है अपने भाई को उठा के खड़ी थी, पुलिस को नीचे खड़ा देखा, नहीं क्यों बोझा उठा रखा है? कहता बोझा है, मेरा भाई है। मतलब कहने का है कि जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करना कोई बोझ नहीं लगता, उसकी डायरेक्शन पर चलना कोई दिक्कत नहीं देता, वह हर कठिनाई पर विजय पा लेते हैं। प्रीत बुद्धि का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ अटूट निष्ठापूर्ण संबंध। अब जीवघात, आपघात और इन महावाक्यों का अस्तित्व। जीवघात, आपघात, इन महावाक्यों का अस्तित्व। क्या जीवघात, आपघात करने वाला यथार्थ ज्ञानी हो सकता है?
जो जीव घात कर रहा है, जो आप घात कर रहा है, क्या वो यथार्थ ज्ञानी हो सकता है? नहीं हो नहीं हो सकता। जीव घात या आप घात करने वाला यथार्थ ज्ञानी नहीं हो सकता। यथार्थ ज्ञानी आत्मा परमात्मा के ज्ञान, विश्व नाटक का रहस्य, कर्म फल का विधि विधान को जानता है। वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे उसका आत्मिक पतन हो, आत्मघात हो, नहीं करेगा वो। क्या जीव घात आप घात करने वाला प्रीत बुद्धि आत्मा है? नहीं है। प्रीत बुद्धि आत्मा परमात्मा पर निश्चय और प्रेम रखती है। परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्मा को हर स्थिति में मदद और शक्ति मिलती है, जिससे वो कमजोर या अस्थिर नहीं होती, जिससे वो कमजोर भी नहीं होती, अस्थिर भी नहीं होती है। नंबर 3, परमात्मा का सहयोग और निश्चय बुद्धि आत्मा। परमात्मा का सहयोग और निश्चय बुद्धि आत्मा, परमात्मा की मदद का सत्य। ये निर्विवाद सत्य है कि जिस आत्मा को परमात्मा पर पूर्ण निश्चय है, उसे परमात्मा मदद करता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। क्या मदद करता है बाबा? याद रहे, क्या मदद करता है बाबा? श्रीमत देता है। केवल श्रीमत देते हैं, सत्य मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 2, परमात्मा की छत्र छाया में आत्मा किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम होती है। कैसी भी स्थिति हो, यदि उसे परमात्मा छत्र छाया है, परमात्मा की ज्ञान पर चलना आता है, तो कैसी भी परिस्थिति को, कैसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास निश्चय बुद्धि आत्मा की स्थिरता। निश्चय बुद्धि आत्मा हर परिस्थिति में स्वयं को संभालने में सक्षम होती है। ऐसी आत्मा को किसी भी परिस्थिति में जीव घात या आपघात का विचार भी नहीं आता। 4, यथार्थ ज्ञानी का कर्म और पुरुषार्थ। जो यथार्थ ज्ञानी है, उसका कर्म क्या होगा और उसका पुरुषार्थ क्या होगा। यथार्थ ज्ञानी की पहचान। यथार्थ ज्ञानी वे है जो ज्ञान को न केवल जानता है, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव और लागू करता है। अनुभव माना प्रयोग करना, अनुभवी बनना, क्योंकि जितना वो उसका अनुभवी बनता जाएगा, उतना वो उसका शक्ति बनती जाएगी, बल बढ़ता जाएगा, और वो अपने जीवन में उसको लागू करता है। नंबर 2, वे हर स्थिति में अपने कर्म को सुधारने और अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। जीव घात या आपघात यथार्थ ज्ञानी के लिए असंभव है। जो वास्तव में सच्चा ज्ञानी है, वो जीव घात या आपघात कभी भी नहीं करेगा। जीव घात या आपघात कभी भी नहीं करेगा। यथार्थ ज्ञानी आत्मा विश्व नाटक के विधि विधान और कर्म फल के सत्य को जानती है। विश्व नाटक के विधि विधान और कर्म फल के सत्य को जानती है। कौन जानती है? जो यथार्थ ज्ञानी आत्मा है, वो कभी भी गलती नहीं करेगी। वे जानती है कि हर परिस्थिति उसकी आत्मा के पिछले कर्मों का परिणाम है। जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है, उसके अपने किए हुए कर्म का फल उसके सामने आ रहा है, और वे इसे सुधारने के लिए पुरुषार्थ करता है कि अब मैं कोई ऐसी गलती ना करूं जिसका फल मुझे आगे लेना पड़े। नंबर 5, निष्कर्ष है लास्ट में कि ईश्वरीय महावाक्यों की प्रासंगिकता। जो ईश्वर के महावाक्य हैं, वो निश्चय और प्रीत का महत्व है उनमें। निश्चय बुद्धि विजयंती और प्रीत बुद्धि विजयंती महावाक्य आत्मा को हर स्थिति में सशक्त और स्थिर बनाते हैं। इन महावाक्यों को आत्मसात करने वाली आत्मा कभी भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसका आत्मिक पतन हो।
क्योंकि आत्मिक पतन होना आत्मघात होता है, वो ऐसे संकल्प भी नहीं करेगी। जीव घात और आपघात के विरुद्ध आत्मा की शक्ति। जो आत्मा परमात्मा पर निश्चय और प्रेम रखती है उसे जीव घात या आपघात का विचार भी नहीं आता। ऐसी आत्मा हर परिस्थिति में अपनी आत्मिक शक्ति को बनाए रखती है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाती है। नंबर 6, प्रेरणा और मार्गदर्शन। परमात्मा पर पूर्ण निश्चय रखें। हर आत्मा को परमात्मा पर पूर्ण निश्चय और प्रेम रखना चाहिए, जिससे वो जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सके। निश्चय और प्रीत से आत्मा न केवल वर्तमान को संभालती है बल्कि अपने भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाती है। ज्ञान का अनुभव करें। परमात्मा के ज्ञान को केवल जानने तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करें। ज्ञान का अनुभव आत्मा को सशक्त और हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।